जय श्री कृष्ण मित्रों आज आपको हम बताने जा रहे हैं अति पुण्यदायिनी पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा, पूजा विधि और इसका महत्व। तो जो भी स्त्री पुरुष इस व्रत को श्रद्धा के साथ करेंगे उन्हें भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा दृष्टि मिलेगी। भगवान विष्णु जी की कृपा से उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जिनको संतान नहीं है उनको संतान की प्राप्ति होगी और जिनकी संतान है उनकी संतान को दीर्घ आयु की प्राप्ति होगी। यह व्रत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष फल को देने वाला है और समस्त पापों का नाश करने वाला है। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, हर माह में 2 एकादशी आती है। इसी तरह से साल में 24 एकादशी का व्रत किया जाता है। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है। इसी तरह से पौष माह में शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस बार पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत 24 जनवरी 2021 को किया जाएगा। इस दिन जगत के पालनकर्ता भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा की जाती है। इस दिन पूरे विधि विधान और सच्चे मन से भगवान विष्णु जी का पूजन करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। तो आइए अब हम जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी का महत्व, व्रत कथा और इसकी पूजा विधि। तो पौष पुत्रदा एकादशी का महत्व इस प्रकार से धर्म ग्रंथों में बताया है। एकादशी तिथियों में पुत्रदा एकादशी का विशेष स्थान होता है। निसंतान दंपतियों के लिए यह व्रत बहुत ही महत्व रखता है। यह व्रत संतान प्राप्ति और संतान की उन्नति की कामना से किया जाता है। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा, नियम और विधि विधान से पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है उसे योग्य संतान की प्राप्ति होती है। इसी कारण इसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। पौष मास में पड़ने के कारण इसे पौष पुत्रदा एकादशी कहते हैं। तो एकादशी की पूजा विधि इस प्रकार से रहती है। हर एकादशी तिथि की तरह पौष पुत्रदा एकादशी व्रत के नियम 10वीं तिथि से आरंभ हो जाते हैं। इसीलिए आप एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं तो 10वीं तिथि को दूसरे पहर का भोजन करने के बाद ही सूर्यास्त के बाद भोजन आप नहीं करें। इस दिन का विधान और महत्व इस प्रकार से है। भगवान विष्णु जी की कृपा और पुण्यों का संचय करने के लिए एकादशी का व्रत करते हैं। व्रत उपवास में बहुत अंतर होता है। किसी भी व्रत में प्रचलित परंपरा के अनुसार सागार, फलाहार आदि लिए जा सकते हैं, परंतु उपवास अधिकतर निराहार किया जाता है। त्रिस्पर्शा पक्षवर्धिनी एकादशी अधिक महत्वपूर्ण और फलों को देने वाली मानी जाती है। इसी प्रकार 10वीं तिथि को दिन में या रात में एकादशी यदि आए तो द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करना उत्तम होता है। भगवान महादेव ने पक्षवर्धिनी एकादशी का महत्व श्री नारद जी को बताया था कि यदि अमावस्या और पूर्णिमा 8 दंड की रहे तो दिन रात अविकल रूप रहे तो दूसरे दिन प्रतिपदा में कुछ अंश यदि चले जाए तो उस पक्ष की एकादशी पक्षवर्धिनी एकादशी मानी जाती है। इस एकादशी का व्रत अधिक पुण्यदायी और फलों को देने वाला माना गया है। जो भक्त श्रद्धालु स्त्री पुरुष पक्षवर्धिनी एकादशी का महात्म सुनते हैं या पढ़ते हैं वे उस पुण्य के भागी हो जाते हैं। इस पक्षवर्धिनी एकादशी के समान ही त्रिस्पर्शा एकादशी के व्रत का वर्णन किया है। यदि किसी एक तिथि के दिन एकादशी द्वादशी तिथि हो और रात्रि के अंतिम प्रहर में त्रयोदशी तिथि आ जाए तो ऐसी एकादशी त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। इसका व्रत करने से अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होती है। तो हमारे शास्त्रकारों ने व्रत का स्तर अलग अलग प्रकार से बताया है। आप अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार जो भी संभव हो कर सकते हैं। तो पहला तो बताया है निर्जल व्रत, दूसरा बताया है उपवास व्रत, तीसरा है केवल एक बार अन्न रहित दुग्ध आदि पेय पदार्थ इसमें ग्रहण करना होता है, चौथा बताया नक्त व्रत, दिन भर उपवास रख करके रात्रि में फलाहार लेना, और पांचवा बताया है एक भुक्त व्रत, किसी भी एक समय फलाहार करना। आसक्त, वृद्ध, बालक, रोगी जो भी यह व्रत नहीं कर सके यथासंभव अन्न आहार का परित्याग तो एकादशी के दिन करना ही चाहिए, यानी अन्न ग्रहण एकादशी के दिन भूल करके नहीं करना चाहिए। तो वर्तमान समय में सांसारिक मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति भोग विलास और आनंदपूर्ण जीवन की ओर अधिक रहती है। अतः इस मनोवृत्ति को सीमित रखते हुए सत्कर्म में, ईश्वर की आराधना में नियमित संलग्न रहना भी व्रतों का ध्येय होता है।
अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से दैनिक कार्यों को धर्म और कर्तव्य परायणता से करते रहना चाहिए। मन, वचन और कर्म से भगवान को साक्षी मान करके अच्छे कर्मों को ही करना चाहिए। एकादशी के धार्मिक व्रतों के उद्देश्य में यह अंतर्निहित है। इसी से सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है, मान सम्मान, प्रसिद्धि मिलती है और यश और संपन्नता में वृद्धि होती है। तो एकादशी व्रत की विशेष विधि इस प्रकार से है। एकादशी का दिन प्रातःकाल पवित्रता के लिए स्नान किया जाता है और फिर संकल्प विधि के अनुसार कार्य आपको करना चाहिए। दोपहर को भी संकल्प के अनुसार स्नान करने से और बदन पर मिट्टी का लेप करने से समस्त पापों का नाश होता है और इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो इस दिन मिट्टी का लेप करें और इस प्रकार से प्रार्थना करें कि हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व, रथ आदि चला करते हैं। भगवान विष्णु जी ने भी वामन अवतार धारण करके तुम्हें अपने पैरों से नाप लिया था। तो हे मृतिके, मैंने पूर्व काल में जो पाप कर्म किए हैं, मेरे उन पापों को दूर करने की आप कृपा करें। इस प्रकार बदन पर मिट्टी लगा करके उससे स्नान करें। तो शास्त्रों के अनुसार दशमी की शाम से द्वादशी को दोपहर तक निराहार रहने और एकादशी की रात्रि को जागरण करने पर ही सभी एकादशियों के व्रत का पूरा फल मिलता है। जो एकादशी को निराहार रहते हैं परंतु रात्रि भर जागरण नहीं करते हैं, उनको व्रत का आधा फल मिलता है। जो व्यक्ति एकादशी को एक समय फलाहार करते हैं, रात्रि जागरण नहीं करते हैं, उनको मात्र 1/4 फल मिलता है, जबकि एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करना पाप बताया है। व्रत रखने वाले स्त्री पुरुष को स्नान करने के बाद धूप दीप नैवेद्य से भगवान विष्णु जी की पूजा करना चाहिए। रात्रि को दीपदान करना चाहिए। यह सब कर्म काम, क्रोध, लोभ, मोह का परित्याग करके सत्कर्म का भाव रख करके करना चाहिए। इस दिन रात्रि से स्त्री सहवाग नहीं करें, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करें। यह व्रत झूठ बोलने वाले, चोर, पाखंडी, परिस्त्रीगामी को नहीं करना चाहिए। भक्ति युक्त होकर के रात्रि में जागरण करें और अपनी अपनी श्रद्धा शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देवे, प्रणाम करके उनसे त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करें। तो जिस प्रकार कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं, ठीक वैसा ही शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो पौष पुत्रदा एकादशी की पुण्यदायिनी व्रत कथा इस प्रकार से है। इस व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से इस एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी कहा है। इस दिन भगवान नारायण की पूजा अर्चना की जाती है और इससे मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, इस संबंध में एक कथा तुमको मैं कहता हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, पूर्व काल की बात है कि भद्रावती नामक नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम शेविया था। राजा के यहाँ कोई संतान नहीं थी। इस कारण राजा और रानी पुत्र न होने की चिंता से सदैव चिंतित रहा करते थे। राजा के मन में चिंता थी कि पुत्र न होने पर मेरे पूर्वजों को और मुझे कौन पिंडदान देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। उसके पितर भी रो रो कर पिंड लेते थे। इसके बाद हमें पिंड कौन देगा। भाई बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री सब कुछ होते हुए भी राजा को संतोष नहीं रहा था। जिस घर में पुत्र न हो उसमें अंधेरा रहता है। राजा रात दिन इस बात से चिंता में घुलता रहता था। इसलिए उसने सोचा कि मुझे पुत्र की प्राप्ति के लिए कोई प्रयत्न करना चाहिए। पूर्व जन्म के कर्म से ही अगले जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार चिंता में राजा के दिन कटते गए। एक समय राजा ने अपना जीवन ही समाप्त करने का विचार किया, परंतु आत्महत्या को महापाप समझ करके वह ऐसा नहीं कर पाया। इन्हीं विचारों में डूबा हुआ राजा एक दिन बगैर किसी को बताए घोड़े पर चढ़ करके वन को चला गया। वहां उसने देखा कि हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के साथ घूम रहे थे। उस वन के दृश्यों को देख करके राजा का दुख और बढ़ गया। वह सोचने लगा कि वह पुत्रहीन क्यों है। इसी सोच में दोपहर बीत गई। वह विचार करने लगा कि मैंने अनेक यज्ञ किए हैं और योग्य ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त करके उन्हें दान दक्षिणा भी दी है, परंतु फिर भी मुझको यह दुख क्यों मिल रहा है। आखिर इसका क्या कारण है। राजा मन में दुखी होकर के विचार करने लगा। अपनी इस व्यथा को किससे कहूँ, ऐसा सोचते हुए भटकते भटकते राजा को भूख प्यास सताने लगी। राजा प्यास के मारे दुखी होकर के जल की खोज में इधर उधर घूमने लगा और किसी पुण्य के प्रभाव से थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे तथा
सारस, हंस आदि वहां विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों ओर मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझ करके घोड़े से उतरा। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देख करके राजा को बड़ा ही हर्ष हुआ। मुनियों को दंडवत प्रणाम किया। मुनियों ने राजा का स्वागत किया और अपने सामने आसन दिया। राजा मुनियों के सामने बैठ गया। राजा ने बारंबार उनको प्रणाम किया। राजा को आसन देकर के मुनियों ने कहा कि हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है कहो। राजा ने उनसे कहा कि महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ पधारने का कष्ट हुआ है, सो कहिए। मुनियों ने राजा की विनम्रता से प्रसन्न होकर के अपना परिचय दिया। मुनि बोले कि राजन, हम विश्वे देवा हैं और माघ स्नान के लिए यहाँ पर आए हैं। आपसे 5 दिन बाद माघ स्नान होने वाला है। तो हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी तिथि है। मुनियों का परिचय पाकर के अत्यंत विनम्र भाव से राजा ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं आपका सेवक हूँ। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। मुनि बोले कि हे राजन, आज के ही दिन पुत्रदा एकादशी की तिथि है। इसका व्रत पुत्र की मनोकामना पूर्ण करने वाला और उत्तम संतान देने वाला होता है। आप आज विधि पूर्वक इस पुत्रदा एकादशी का व्रत करें और भगवान विष्णु जी की आराधना करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मुनियों के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन एकादशी का व्रत विधि पूर्वक व्रत किया और अनुष्ठान किया। द्वादशी को उसका पारण भी किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके राजा अपने महल में वापस आ गया। श्री विष्णु भगवान की कृपा से कुछ समय के पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसे एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। समस्त राज्य में प्रसन्नता छा गई। वह राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत शूरवीर, विनम्र, यशस्वी और प्रजापालक हुआ था। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी के समान अन्य और कोई व्रत नहीं है। पुत्र कामना करने वालों को पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। भगवान बोले कि हे युधिष्ठिर, जो व्यक्ति इस पुत्रदा एकादशी के महात्म को पढ़ता है, सुनता है तथा विधि पूर्वक इस व्रत को करता है, इसके फलस्वरूप उसे सर्वगुण संपन्न कुल दीपक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। श्रीमन नारायण की कृपा से वह प्राणी मृत्यु के पश्चात मोक्ष और स्वर्ग का अधिकारी बनता है। इसको पढ़ने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो यह जो कथा है भविष्योत्तर पुराण से ली गई है। इसमें फलाहार का विधान इस प्रकार से होता है। इस दिन गाय के दूध का सागार तथा फल आदि लिए जा सकते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक से अधिक भक्तजन इसका लाभ प्राप्त करते रहें, इसका पुण्य फल आपको भी मिलता रहे। और आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।